अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह के करम से खुशो खुरम होंगे। जंगल में तमाम जानवर बहुत ही दिलचस्प जिंदगी गुजारते हैं। आज हम एक ऐसा ही वाकया आपको भी सुनाएंगे। लोमड़ी की चालाकी कैसे लोमड़ी पर ही भारी पड़ गई। आपको ये कहानी सुनकर बहुत मजा आने वाला है। आज की हमारी कहानी है भालू मियाँ और बी लोमड़ी। भालू मियाँ अक्सर ही बी लोमड़ी की चालाकियों का शिकार रहते थे। आज भी ऐसा ही हुआ। बी लोमड़ी ने इतला दी कि इधर झोंपड़ी में नए सैयाह आए हैं और इनके पास शहद के जार हैं, तुम्हारे तो मजे ही हो जाएंगे। वो बेचारा लालच में उस तरफ निकल गया, लेकिन कुछ दूर जाकर इसे अंदाजा हुआ कि वो फिर से इसकी चाल में आ गया है, क्योंकि दूर दूर तक किसी झोंपड़ी का नामो निशान न था। इसके पाँव भी जख्मी हुए क्योंकि रास्ते में बहुत कांटे थे। आज इसको लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया और इसने इरादा किया कि अब वो इसे जरूर सबक सिखाएगा। लेकिन भालू मियाँ की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या मंसूबा बनाए। भालू मियाँ की हाथी के साथ दोस्ती थी। बस शाम को वो अपने दोस्त हाथी के पास गया और इसे तमाम माजरा बताया। इसने भी मदद करने का वादा किया और मिलकर लोमड़ी को सजा देने का मंसूबा बनाया। जंगल में हर रोज किसी न किसी जानवर को बादशाह शेर के हुक्म के मुताबिक ड्यूटी देना होती थी। वो अपने मुकर्रर दिन पहरा देता और अमन अमान कायम रखता। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिस दिन बी लोमड़ी की ड्यूटी थी। मंसूबे के मुताबिक भालू इसके पास गया और कहने लगा, आपको वजीर उल्लू ने बुलाया है, आप हमारे साथ चलें। और हाथी ने भी भालू की बात दोहराई और बताया कि बादशाह सलामत भी वही है। बी लोमड़ी ने मासूमियत से कहा, लेकिन मेरी तो आज ड्यूटी है, मैं अपनी जगह छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। भालू ने कहा, आपकी मर्जी, हमारा फर्ज था आपको बताना, अब आप जाने और बादशाह सलामत। ये कहकर वो दोनों चलने लगे कि वो भी कुछ सोचकर इनके साथ चल पड़ी। बादशाह का शाही घर काफी फासले पर था। वो तीनों आगे पीछे जा रहे थे कि इतने में भालू को अपने बच्चे की आवाज आई और वो अभी आने का कहकर चला गया। हाथी भी प्यास का बहाना करके दूसरी तरफ मुड़ गया। बी लोमड़ी भागती जा रही थी, इसको शेर की धार सुनाई दी। जब इसने गौर किया तो आवाज इस तरफ से आ रही थी जिस तरफ इसकी ड्यूटी थी। इसको सारी बात समझ में आ गई कि वो बेवकूफ बन चुकी है, अब इसको सजा मिलना थी। इससे पहले कि कोई इसे बुलाने आता, वो खुद ही बादशाह सलामत के सामने पेश हो गई। अब इसकी कोई चालाकी काम नहीं आती थी और ना इसकी किसी बात का यकीन आता था। शेर ने इसकी लापरवाही पर इसको सख्त अल्फाज में डांटा और सजा सुनाई। अब इसको पूरा 1 माह ड्यूटी देना थी। ये सुनकर बी लोमड़ी के होश उड़ गए। बादशाह के जाने के बाद भालू और हाथी दरख्त के पीछे से सामने आए और एक जबान होकर बोले, अब मजा आया कि दूसरों को तंग करने का अंजाम कितना बुरा होता है। इसलिए हमें किसी के साथ चालाकी और बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।